विकास दुबे, उनकी पत्नी को परेशान किया गया, नई नई शादी हुई थी, उसको लेकर एक शिकायतें लोगों को थी कि उनका कोई रोल नहीं। उसने उकसाया था, पत्नी ने? नहीं, उस लड़की ने। ओके। और उसके उकसाने के प्रॉपर ऑडियो रिकॉर्डिंग है। विकास दुबे, उनकी पत्नी को लेकर कुछ लोगों को थोड़ा था, उनके परिवार में एक महिला को थोड़ा सा परेशान किया गया, नई नई शादी हुई थी, उसको लेकर एक शिकायतें लोगों को थी कि उनका कोई रोल नहीं था। खुशी दुबे शायद उनका नाम था। नहीं नहीं, वो तो ऐसा नहीं, वो तो जो सही बातें थी फ़ोन की वो कोर्ट को बनाए गए। उसको बेल होने में भी हाई कोर्ट से ही करीब साल से ज़्यादा लग गया था। चीज़ें जैसे प्रोजेक्ट की जाती हैं और जो होती हैं ऐसा दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। तो जब केस डायरी लिखी जाती है और एविडेंस प्रोड्यूस किए जाते हैं और जब ऑनरेबल कोर्ट उसको देखता है तो हाई कोर्ट से ही बेल होने में बहुत समय लग गया। उसने उकसाया था। पत्नी ने? नहीं, उस लड़की ने। ओके। और उसके उकसाने के प्रॉपर ऑडियो रिकॉर्डिंग है। वो चीज़ ऑनरेबल कोर्ट को बताई गई थी। इतना आसान नहीं है। खुशी दुबे की बात कर रहे हैं? हाँ, खुशी दुबे की भूमिका थी, यानी वो बेकसूर नहीं थी जो उनको जेल में रखा गया, क्योंकि उनको लेकर हमारे एक तो सबसे बड़ी समस्या है जात की। जिस जात का अपराधी होता है लोग सिंपैथी आती है। तो जो विकास दुबे पे बोल नहीं पाए तो वो ब्राह्मण समाज में भी हमारे यहाँ कई लोग थे जो जाके खुशी दुबे के लेके शुरू हो गए कि नहीं इसको जेल में क्यों डाला गया, परेशान किया गया। जो लोग मरे थे उसमें से मैक्सिमम लोग ब्राह्मण समाज के ही थे। ऐसा तो कोई है नहीं कि सही बात है। तो कोई भी अपराधी, हाँ, हर अपराधी ने अपनी जात वालों को भी मारा है। मैं श्री प्रकाश शुक्लक पढ़ा था, पता लगा 35 ब्राह्मण मारे थे उसने। और ब्राह्मण के लड़के कहते हैं हमारा हीरो था। अतीक ने जो मदरसा कांड हुआ था, मुसलमान की लड़कियां तो थी वो सारी। वो तो चीजें आपराधिक कोई जात नहीं होती। हाँ, वो तो कोई जात भी नहीं होती, कोई धर्म भी नहीं होता। ये तो है कि कैसे चीजों को प्रोजेक्ट करें। लेकिन एक जात वाला केस आया था सर, मंगेश यादव केस। उसमें बड़े आरोप लगे थे। नहीं, अब मेरे हिसाब से वो भी टोटली तथ्यहीन है। वो तो सबने देखा था कि किसने डकैती डाली ज्वेलर के यहाँ। उसमें जब स्थानीय प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो दिखाया कि यही है वो मंगेश यादव जिसने वो लूट रहा है। उसके पास से लूट का सामान भी मिला। और क्या चाहिए? इसमें था कि एनकाउंटर थोड़ा पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन अब लोग स्वतंत्र हैं, प्रजातंत्र है। धनंजय सिंह को आप जानते हैं? नहीं, नाम सुना है। ओके। धनंजय सिंह को लेकर एक स्टोरी एक बार आई थी कि कई सारी कहानियां आती रहती उनको लेकर, वे चर्चित व्यक्ति हैं, जौनपुर से आते हैं, कि 1998 में आपकी पुलिस से उनको मार गिराया था। नहीं, वो तो भदोही की बात है। संत रविदास नगर में इस तरह की एक मिस्टेकन आइडेंटिटी से कुछ कार्रवाई हुई थी। यूपी में क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो ठाकुर बिरादरी से भी हैं, जैसे ब्रिजेश सिंह का नाम था, धनंजय सिंह का नाम था। मेरे इलाके से एक आते हैं, बाहुबली हैं, हालांकि अब तो बहुत सारा काम करते, स्कूल है, सब कुछ है, जिन्होंने एक मर्डर कैमरे पे जिक्र किया था, ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनका नाम रहा, रघुराज प्रताप सिंह का नाम रहा। कई सारे जिन पे मुकदमे डाले गए, मायावती दोनों परेशान किया गया। ये आता है कि ये सिंह बिरादरी पर काम नहीं हुआ है, मतलब पुलिस नहीं गई है क्योंकि सरकार जो है वो योगी जी की है, ऐसा आरोप विपक्ष लगाता है। इसमें कोई सत्ता है? नहीं, मुझे तो इसमें कोई सत्ता नहीं। बहुत सारे ऐसे हैं जिन पे कार्रवाई हुई है, बहुत सारे बिरादरी के लोगों। एक तो बिरादरी देख के कार्रवाई होती थी, ये गलत बातें हैं। और जो अगर अपराध करेगा एक्टिव तरीके से, उस पर कार्रवाई होगी। और जब कभी जिसने भी किया है, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी रहती है, कार्रवाई तो करनी पड़ती है। कुछ जनरलाइज क्वेश्चन मैंने रखे एंड में आपके लिए। कोई एक ऐसा ऑपरेशन जिसका जिक्र आपके परिवार को आज भी डराता हो, जिसका जिक्र आपने किया हो, या आप आज भी आपको थोड़ा सा घबराहट हो जाती हो कि ये बड़ा खतरनाक था? नहीं, मुझे परिवार के तरफ से कभी कोई इस तरह, या आपने परिवार को बताने में संकोच किया हो, कोई एक ऐसा ऑपरेशन जो इतना खतरनाक था, आपको लगा बताएंगे लोग टेंशन ले लेंगे? ये लोग कुंभ की घटना के बाद से थोड़ा सा स्ट्रेस जरूर था, क्योंकि इतनी करोड़ों की संख्या में थी, लेकिन वो भी चीज़ें ऐसी नहीं थी
जो कि बियॉन्ड कंट्रोल हो, लेकिन प्रेशर तो घर वालों पे भी रहता है। और ऐसे हाई प्रेशर जॉब में कोई आप पे प्रेशर बोलता नहीं है, लेकिन आप सेंस कर सकते हैं कि सभी लोग स्ट्रेसफुल है। कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है आपकी वाइफ को, बच्चों को, जब आप एक ऐसी नौकरी में होते हैं? नहीं, उनके सहयोग के बिना तो सक्सेस संभव नहीं है। उनको बहुत स्ट्रेस लेना पड़ता है और बहुत सहयोग लेना पड़ता है, और लगातार इतने सालों तक न कहीं आप फैमिली के तौर पे कहीं जा सकते हैं, न कहीं घूम सकते हैं, ना आप 3 घंटे की मूवी भी देख सकते हैं शांति से। कुछ मिस करते हैं बच्चों के स्कूल में, कभी नहीं जा पाए? हाँ, वो तो उसका टोल तो बच्चों पे ही आता है, और अगर वैसी स्थिति में परिवार के अन्य सदस्यों का सहयोग न रहे तो बड़ा मुश्किल है चीज़ों को देखना। आपको कई सारे अवार्ड्स मिले हैं, बहुत सारे अवार्ड्स आपकी झोली में हैं। किस ऑपरेशन के लिए कौन सा अवार्ड है जो सबसे दिल के करीब है? वैसे तो अगर देखें तो गैलेंट्री अवार्ड भी है, 4 हाँ वो भी हैं, और CNRC का एक ऐसा वो था जिसमें कि काफ़ी इंजरी हो गई थी, और मेरठ और मुजफ्फरनगर में हम लोगों ने काफ़ी उन चीज़ों को कंट्रोल किया, और उसको उस समय के हमारे DGP ने उसको रिकॉग्नाइज़ किया और उसके लिए मुझे एक अवार्ड दिया। या फिर लखीमपुर खीरी में एक बहुत बड़ा किसानों से संबंधित विवाद चल रहा था, वहाँ मौके पे जाके और डेड बॉडी को, उथार वाली घटना, हाँ, को डिस्पोज कराना और वार्ता करना और सक्सेसफुली उस चीज़ों को रिजॉल्व कराना, ये एक बहुत बड़ा, अजय मिश्रा टेनी, हाँ, तो वो सक्सेस मुझे लगता है कि वो एक अच्छा ऑपरेशन था। या गोंडा में ही एक बच्चे का अपहरण हो गया था बिकरू के ठीक बाद, वो उसमें भी हुआ साहब वो 5 करोड़ की फिरौती आ गई। खैर बच्चे को हम लोग ने जीवित रिकवर कर लिया, परिवार वालों को सौंप दिया। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ही सेटिस्फैक्शन देती है। ओके। 35 साल सबसे मुश्किल क्या था पुलिस की नौकरी, जब पीछे मुड़ के देखते हैं आप? मुझे लगता है जो SP शिप है वो काफ़ी चैलेंजिंग होती है। जितने दिन आप जिले के इंचार्ज रहते हैं वो काफ़ी टफ असाइनमेंट रहता है, और उसमें थोड़ी मैच्योरिटी की भी कमी रहती है, और उस समय अगर आपके अच्छे सबॉर्डिनेट या अच्छे बॉसेस ना हो तो भटकाव की स्थिति आ सकती है, और वो काफ़ी स्ट्रेसफुल समय रहता है। तो SP या इंस्पेक्टर से DGP बनने में सोच में क्या फ़र्क आता है? दायरा बदल जाता है ना। एज SP आप केवल आदेशों का अनुपालन कराते हैं, आप इम्प्लीमेंट करते हैं आदेशों को, और DGP मुख्यालय पे जब आप रहते हैं तब आप स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेते हैं, जो चीज़ें SP इम्प्लीमेंट करता है। तो शासन और आपके द्वारा विभाग को कैसे चलाया जाए इसकी स्ट्रैटेजी तय होती है, और उसके आदेश जारी होते हैं, उनको SP लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, और जो बीच की कड़ी होती है वो उन चीज़ों को मॉनिटर करती है, तो दायरा बदल जाता है। ओके। कुछ ऐसा है जो किताब में नहीं लिखा आपने? कम से कम कह तो दीजिए, बहुत सारा। वो तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पुलिस वालों के पुलिस वाले के साथ ही जाती है, वो तो किसी को पता नहीं होती।